आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, इस स्किल को कैसे सीखा जा सकता है, इस पर बातें कर रहे हैं। और इसमें भी उस स्टेज पर बातें कर रहे हैं कि इस स्किल को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट की हमने बातें की थी और उसमें दूसरा था स्टडी का रोल, कि स्टडी का क्या रोल होगा आपके क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को डेवलप करने में, उसे हम संपन्न कर चुके हैं। अब तीसरे पार्ट पर हम लोग जाएंगे, जो है रोल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या रोल है और वो आप किस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को सीख सकते हैं और उसकी मदद से फिर क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट की सीरीज़ है, ये आपसे मैंने जब इस सीरीज़ की शुरुआत की थी तभी कहा था कि ये एक लंबी जर्नी होने वाली है। और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आप मेरे साथ इस लंबी जर्नी को निभाने को तैयार हैं, तो ही आप मुझे सुने, वरना आप मुझे मुझे सुनना छोड़ सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। क्योंकि जब आप इस स्किल को सीख रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जहाँ से भी सुन रहे हो, उसे पूरी तरीके से सुनें। क्योंकि अगर आप उसे मिक्स अप करेंगे तो चीज़ें बिखर जाएँगी, फिर आप ठीक से सीख नहीं पाएँगे और ये आपके करियर का सवाल है। इस स्किल के बिना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आप कहीं से भी सीखिए, इस स्किल को सीखना तो होगा, ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे ही सीखें, लेकिन जहाँ से भी सीखें, पूरा सीखें। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि अगर आप ये पूरी जर्नी मेरे साथ करने को तैयार हैं, तभी मुझे सुनें, वरना इन वीडियोस को उठाकर कचरे में डालें आप। सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सुनते हैं तो विश्वास के साथ पूरी सीरीज़ में आपको जाना चाहिए, तभी आप इसको सही तरीके से डेवलप कर पाएँगे, एक ही जगह से कहीं से भी सीखें। इसका कहने का मतलब, मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरे ही वीडियोज़ सुनिए, बिल्कुल नहीं, ये मैं कभी कहता भी नहीं और ये मेरा मकसद भी नहीं। बस आपको ये बताना कि आप जहाँ से भी सीखें, एक ही जगह से सीखना होगा, क्योंकि ये सब कनेक्टेड होते हैं और बिना इस स्किल के आप क्वालीफाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए आपके अंदर चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता क्या है। अभी तक हमने रोल ऑफ स्टडी पे बात की, जिसमें हमने देखा कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी तक जो मैंने बातें की वो आपसे ये की कि आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, ये उसके एक लेवल आगे की बात है। इसमें आपको, जहाँ आप अलग-अलग करके पढ़ रहे थे, अब आपको मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस एक सब्जेक्ट को बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, उससे कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। कि अगर कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी एक विषय का, तो देखिए कि वो दूसरों से कैसे कनेक्टेड है। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे कनेक्ट करके, तो उसे ही कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ना। ये बहुत ही ज़रूरी है आप में इस स्किल को डेवलप करने के लिए, एडवांस लेवल की बातें होती। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे ये कनेक्ट, इस ये कैसे होगा, कि क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसे ये जो कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है? एक एग्ज़ाम्पल को लेकर समझने की बातें करते हैं। अब मान लीजिए, आपने सुना होगा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जिसमें वो इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ा देती है, कभी घटा देती है। तो मान लीजिए कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, ठीक? ये इकोनॉमी के का एक टॉपिक है, हम उस पर बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, तो अब इससे होगा क्या? जो दूसरे लोग हैं वो लोन कम लेंगे, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना देना पड़ेगा। तो कम लोन लेंगे तो इससे होगा क्या? मार्केट में पैसा कम आएगा, और अगर कम आया, लोगों के पास पैसे की कमी हो गई,
तो वो डिमांड कम करेंगे चीज़ों की। अगर डिमांड कम करेंगे तो जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, क्योंकि उनके चीज़ों की डिमांड ही नहीं हो रही। और अगर प्रोडक्शन कम किया तो प्रोडक्शन करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट वो देते हैं लोगों को, उस एम्प्लॉयमेंट को भी कम करना होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी। और अगर एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी, लोगों के पास रोज़गार नहीं रहेगा, तो फिर उनके पास पैसे भी नहीं आएँगे और फिर डिमांड घट जाएगी। और तो वो फिर खाएँगे कहाँ से? तो अगर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, सोचिए, तो फिर होगा क्या? वो अपना पेट भरने के लिए गलत रास्तों को अपना सकते हैं। तो अगर गलत रास्तों को अपनाएँगे तो हो सकता है वो क्राइम्स में उतर जाएँ, चोरी-चकारी में उतर जाएँ। तो आप देखिए, जब वो क्राइम करेंगे तो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो देखिए, ये सोसाइटी से कनेक्टेड हो गया। प्लस अगर रोज़गार नहीं होगी तो खाने की दिक्कत है, तो सोचिए वो हेल्थ पे, एजुकेशन पे क्या ही खर्च करेंगे। तो देखिए, हेल्थ एंड एजुकेशन ये भी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो भी प्रभावित हो जाएँगी। और अगर वो क्राइम करेंगे तो सोचिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो देखिए, ये पॉलिटी से जुड़ गया। और फिर अगर वो जहाँ भी ये चीज़ें कर रहे हैं, मान लीजिए वो गलत चीज़ें करने लगे हैं, तो फिर आप देखिए वो क्राइम से आगे जाके वो नेशन के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज क्रिएट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ गया ये। और अगर इस तरीके की चीज़ें इंडिया में होने लगी तो सोचिए इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की क्या इमेज रहेगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ गया। फिर अगर ये चीज़ें होती रहीं तो वो लोग तो गलत काम करेंगे। तो आप देखिए, ये एथिक्स के भी खिलाफ है, तो एथिक्स से कनेक्टेड हो गया। इस तरह आप देखते हैं कि ये कैसे, देखिए टॉपिक तो इकोनॉमी का था, लेकिन ये कैसे दूसरे चीज़ों से कनेक्ट हो गया। और एक एग्ज़ाम्पल लेकर बात करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि मान लीजिए कि ब्लैक मनी की बात होती है, करप्शन की बात होती है एथिक्स में। तो एथिक्स की का करप्शन की बात होती है, चैलेंज है करप्शन। तो अब देखिए, ये करप्शन आया कहाँ से? जब इस पर सोचेंगे, तो आप देखिए जब करप्शन होगा तो फिर सही तरीके से पैसा नहीं आएगा, इकोनॉमी में पैसे की कमी हो जाएगी, इकोनॉमी से कनेक्टेड हो गया। करप्शन, हो सकता है करप्शन एज़ अ एथिक्स पार्ट है, लेकिन इसकी जड़ जो है हो सकता है वो राजनीति में कहीं छुपी हुई हो। कैसे? कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिसी बनाने का काम करती है, लागू करने का काम करती है, लेकिन पॉलिटिकल दबाव के कारण वो सही से काम नहीं कर पाते। तो उससे उनका काम प्रभावित हो जाता है। तो देखिए, कनेक्ट हो गया ना, पॉलिटी से कनेक्टेड हो गया, गवर्नेंस से कनेक्टेड हो गया, ब्यूरोक्रेसी से कनेक्टेड हो गया, एथिक्स से कनेक्टेड हो गया, इकोनॉमी से कनेक्टेड हो गया। और फिर ये चीज़ें सोसाइटी में भी चली जाएँगी। कैसे? अगर करप्शन के तौर पर इधर पैसा जाने लगा, तो सरकार के पास सही रास्ते पर खर्च करने के लिए, स्कीम्स पर खर्च करने के लिए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर पैसे कहाँ बचेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ हो पाएगा? तो फिर से वही हेल्थ, एजुकेशन, क्राइम की प्रॉब्लम और भी कई तरीके के प्रॉब्लम्स। हेल्थ, एजुकेशन पर खर्च नहीं हो पाएगा, अलग-अलग चीज़ें हैं। तो देखिए, चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं। अगर फिर पैसे इस तरीके से नहीं बचे तो कैपिटल पे कहाँ खर्च हो पाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगी, तो ज्योग्राफिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। रूरल एरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है, अर्बन एरिया ग्रो कर रहा है। तो रूरल अर्बन बैलेंस, माइग्रेशन प्रॉब्लम। तो अलग-अलग तरीके से आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट को अलग-अलग तरीके से जोड़ सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करेंगे अपने टॉपिक्स को, और यही होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये एक साइकिल है। तो जब आप देखेंगे कि देखिए, सोचिए कि कितनी डीप में आप एनालिसिस करते चले जाएँगे जब आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे, और कैसी कुछ टाइम के बाद अद्भुत क्षमताएँ आप में क्रिटिकल एनालिसिस की डेवलप होने लगेंगी। तो आप एक साइकिल में अब फिर चीज़ों को इस तरीके से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो स्किल है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, आप धीरे-धीरे इसको कैसे सीख सकते हैं इस तरीके से स्टडी करने की। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।